नरसी कहने लगा भैया बुरा मत मानो, इस भगवान की कृपा है जो इंसान का रूप मिला है, इसलिए भगवान का भजन कर भैया। विक्रम कहने लगा और क्या बोला, आज ये कमेटी के सभी हमारे सुंदर प्रांगण में धाम स्वागत करते हैं। हनुमान जी सहित राम जी की कृपा इन पर हमेशा बरसती है, आप लोगों सब पर। और कमेटी वालों के लिए सभी ताली बजाएं, एक बार सभी कमेटी वालों के लिए ताली बजाओ। सभी इधर नजर करो हमारी तरफ, उधर पीठ घुमा के मंदिर की तरफ मत खड़े हो भैया, मुगल वाले तुम्हारे पीछे इन्हें सीधा करो। आपसे कह रहा हूँ इधर देखो, भगवान है इधर, पीछे पीठ मत घुमाओ, भगवान को पीठ मत दो, ये व्यास मत चाहिए। आज विक्रम कहने लगा भैया, क्रांति को पीस के कहने लगा नालायक तो गुरु का नाना बन रहा है, मुझे ध्यान दे रहा है। जवाब दिया भैया बुरा मत मानो, भगवान के भजन के बिना ये सब काया माया सब बेकार है, यहाँ से भैया जवाब दिया सुन, या तो हमारे साथ रह के काम करो अन्यथा तुम अलग हो जाओ। नरसी कहने लगे हमें तुम अलग करना चाहते हो, अलग कर दो। आज मेरे भगवत प्रेमियों नरसी को अलग कर दिया है और नरसी जी को जब अलग किया है तो हुआ क्या, आया है और नरसी की एक बेटी भी हो गई है। आज जिसका नाम है सुशीला, सुशीला की दौरान जेठानियां बहुत बुरा बुरा कहती हैं, अरे तू दूसरे के घर पे बिटिया जा रही है, तुझे शर्म नहीं है, तुझे लाज लोग को लाज नहीं है और तुझे शर्म नहीं आती, तेरा पति कोई काम नहीं करता है। लेकिन वो आज अपनी जेठानियों के चेहरे को टकटकी लगा के देखती है, लेकिन किसी से कुछ अब शब्द नहीं कहती है। नरसी की पत्नी भार्याकुल है और वो लड़की रामा है जिसका नाम है रामा, वो 70 वर्ष की हो जाती है। आज नरसी भक्त को अलग कर दिया लोगों ने, काफी दौलत हिस्सा में आई, बहुत दौलत जब हिस्सा बांट हुआ तो बहुत दौलत नरसी के हिस्सा में आई। हुआ क्या, सभी के लिए ताली बजाएं और हमारे भ्राताश्री खड़े हुए हैं, इधर बैठो।
भगवान की हृदय से पूजा करता है नरसी, और माया अरबों के हिस्सा में आ जाती है लोगों। आज नरसी की दुल्हन का नाम है लोगों सुशीला। सुशीला कहने लगी पिया दौलत भी खूब हिस्सा में आ गई है, इसलिए बेटी हुई सयानी हो गई है, तुम विवाह कर दो, बिटिया के पीले हाथ कर दो। आज भक्त नरसी ने नाई और ब्राह्मण को भेजा है, कहाँ? सिरसागढ़ के लिए। सिरसागढ़ के लिए प्रस्थान किया है। और लोगों ऐसा पहले नियम था, लड़की के लिए वर पिता नहीं देखा करता था, और कोई नहीं चाहता था अपनी पुत्री को हम जुदा करते, इसलिए नाई और ब्राह्मण को भेजा जाता था। इन पर विश्वास पाते थे और ये भी बेवफाई नहीं करते थे, वफादार थे। आज सिरसागढ़ के जाने माने पहचाने जिनका नाम है, पेश वंश में पैदा हुए जिनका नाम है मनसा सेठ, और उनके बेटा का नाम है गणपत। ये गणपत के लिए रिश्ता तय कर दिया है। आज रामा का विवाह हुआ है धूमधाम से। जितनी माया थी सब नरसी ने अपनी बेटी को अर्पण कर दी। थोड़ी सी माया रह गई, नरसी सोचने लगे अगर जब माया थोड़ी सी रह जाएगी तो चाई में हमारा मन अटक रहेगा, भगवान से मिलन कब होगा। और ये बात सत्य बताओ, जो माया में चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, बहुत भूल गए। याद रखना, भगवान ने माया सिर्फ इसलिए दी है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये नाट की तरह नोट होता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दुरुपयोग कर देते हैं, अच्छी जगह पे उसे कीमती पे लगाओ। देखिए आज रामा को वो बच्ची कुछ दौलत वो भी नरसी ने दे दी और संगई रामा की विदा कर दी। यहाँ तक हुआ जब नरसी ने अपनी बेटी की सुध जब तक नहीं ली, एक रामा के बेटी हो गई और वो बेटी शादी के योग्य हो गई, शादी के योग्य। रामा सोचने लगी मेरे पिता दर्शन आए भाई, मेरी बेटी की शादी में जरूर आएगा। और इधर में मनसा सेठ ने खत लिखा है, खत हितू रिश्तेदारों को बुला के, और कामदार सभी बुलवाए हैं, हिटकर बैठा रहे हैं जी। और जरा ख्याल रखना जी, नरसी को नहीं बुलाना है, नंगा है, भिखमंगा है, भीख मांग के खाता है, और कौड़ी दमड़ी पास नहीं गोविंद की गुड़गाता है। ये ध्यान रखें, सबको बुलाए लेकिन सब आए, लेकिन हमारे समधी नरसी नहीं आए। आज पूरे दिन रामा काम करती रही लोगों, और शाम का वक्त हुआ है तो रामा अपनी सास लिया के पैर दबाने लगे, और रामा की एकदम से भवकारी फूट गई, आंखों से आंसू निकल के रामा की सास के पैरों पे जम करे। तो रामा की सास उठ के बैठ के खड़ी हो गई, बहू रामा। रामा डर गई है पहले तो, कहने लगी माँ हाँ तू रो रही है? हाँ मैं रो रही हूँ। क्यों? सुनो माँ, जात से मेरा प्यार जा सिरसागढ़ में आई हूँ, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरा पगला।
जाना चाहती हूँ। एकदम से दांती पीछ करके रामा की सास कहने लगी, तेरा दिमाग खराब है, तू शायद नहीं जानती तेरा बाप नंगा हो चुका है। और होश में ने 2 पैसे की मेरी इज्जत को धजिया मत उड़ा। और का बोली रामा की सास, लोगों अनाथों के सामने बात नहीं चलती। सुन रामा के पेन सुर्ख भय मैन का धुजला के, सुन रामा के पेन सुर्ख भय मैन का धुजलाई, और रामा तेरी पोत रे जा घर में कई बार। पागल मत हो जा, तेरे बाप नंगा है, मैं जानती 2 पैसे की इज्जत नहीं है उसकी। और सब रामा, बाबा जी तुम बालो हो जाओ, इसलिए बात दिमाग में रखो, तेरा बाप नंगा हो चुका है, तू नहीं जानती है।
एकदम से झपट के मना कर दिया। रामा ने एकदम से अपनी सासुलिया के दोनों पैर पकड़ ले भैया। सुन सासुर के बोलने के पिया लोग भैया मैं अपने प्रिय जानना चाहती हूँ। एक बात बताओ, क्या हमारे पिता के पास में धन होता तो क्या ससुर नौता नहीं देते, खत नहीं लिखता? मैं सब जानती हूँ भैया। मेरे बाप के पास में अगर, वैसे तो तुम मेरी सास लगती है, अगर मेरे बाप के पास में चांदी के टुकड़े होते ना, तुम जैसी खुशहाल नहीं करती। रामा की सास का लगी अच्छा, आजकल तेरी ज्यादा जीव लंबी जवान हो गई है। जवाब दिया भैया। सुन बात का चुआ क्या सुनो भैया। अरे चाइना को भालो मैया मोती
नहीं सोच लेती हूँ, कौन मेरा मंडप जाएगा, कौन मेरे गले से लगेगा। और मैया सुनो, ये संत महात्मा है, सभी मंच पर बैठे महात्मा जी, और कह रहे हैं कि मैया, और सुनो मैया, अरे कुनवा गोता तेरा क्या करूं, कुछ नहीं। तू अपने बाप के लिए ज्यादा बिलबिला रही है तो सुन, तेरे बाप के लिए हम खत लिखे देते हैं। आज रामा की सासू ने मनसा सेठ को बुलाया, जवाब दिया, जब बहू को दिमाग खराब हो रहा है अपने बाप की रट लगाई जा रही है और कह रही है मैं पियर जाना चाहती हूँ। मनसा सेठ कहने लगा है उस बहू से जाकर के कह दो हमारे यहाँ कोई बात आज की जरूरत नहीं है, उसकी औकात हम जानते हैं, उस नर्सी की क्या औकात है, 2 पैसे की इज्जत नहीं है। लोगों गरीबों की इज्जत भगवान जानता है, जो पैसा वाले कब ना जानता। हाँ, या फिर प्रभु को जो पहचानता है चाहे वो पैसे वाला क्यों ना हो वो जानता है। और क्या बोला मनसा सेठ, देखना कितनी भक्त भगवान की कथा है, सुंदर सीधी। कर कर की ठोकर खाया है और घर में नहीं कुछ खाने को, हमने तो पानी दे रखा है, अरे इसलिए समझाने को। ठोकर खाता है वो न गाय भिखमंगा है और हमें उससे कोई संबंध रिश्ता नहीं चलाना है। कह दो बाबू से। एकदम से रामा हाथ जोड़ के घूंघट मार के 1.5 हाथ को कहने लगी पिताजी
आज मेरे बाप के पास में दौलत नहीं है, इसलिए तुम मेरे बाप के लिए खत नहीं लिख रहे हो। रो रो के रामा के तेरे सासों से भैया शहरी पर मांग रहा, एकदम से घबरा गया मनसा से। कहने लगे ठहर रो मत, तेरे बाप के लिए हम एक चिट्ठी लिखे देते हैं, ठीक है अब मत रो। रामा को लोगों संतोष हो जाता है। आज मनसा सेठ ने बड़े बड़े सेठ बुलाए हैं और सभी से कह दिया है ऐसा खत लिखो कि नरसी सेठ खत को बांचते ही जूनागढ़ को छोड़ करके भाग जाए। अरे बैठे गुजराती साहब लिखा गए नरसी को पापी, बैठे गुजराती साहब। आज खत लिख रहे हैं, एकदम से मनसा सेठ कहने लगा क्यों रे लिखिया? हाँ तेरी कलम सही है। हाँ महाराज दबात में सयाई है तेरे में? हाँ बिल्कुल सयाई है हमारे दबात में। ऐसा कितना लिखवाएंगे? अरे कहीं भाई तुम मत हिम्मत आ जाना। ना 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 महाराज बोलिए। लिखिए लिख रहा अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे, रंग बिरंगे सब दौरे पीछे। अटलस मखमल जीन कोटनी कीन बोलते भारे लिख दया ने कर थान करे मां। और लिखिया मुस्कुरा रहा है बताओ, अरे अंडी मखमल कसमी
है और क्या बोली बुल्ला बोलना शीश फूल लंघदार कर्ण फूल झुम झुमी सोई रखिया जब बाहर। लिखना है लिखिया तुमी हमें मोहन मारा और लइयो तुम तो बचमनिया है दुलड़ी तिलड़ी सब संग लाओ और संग में सुपड़ा कोई चीज कम नहीं होनी चाहिए, कोई भूलना नहीं चाहिए। और क्या लिख रहा है लिखिए मुस्कुरा रहा है और मनसा सेठ कह रहा है क्या लइयो रकमा तोर पाकर बझोल चले मार लइयो रामा को बिछुआ साथ ले तुम भाग दिया है। सभी संभल के लाना, कोई चीज बकाया न रह जाए। और अरे समाधि साऊ हो जो समाधि साऊ हो जो हाथ जोड़ के समझ लो
लिखिया। हाँ महाराज, कोई चीज बकाया रह तो नहीं गई? जो तुमने लिखवाई है सभी लिख करके रेडी कर दी महाराज। कोई तुमसे भूल तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, जो तुमने लिखवाई सब चीज लिख दी। ये सब बैठे सुन रहे हैं, ध्यान रखना कोई चीज रह नहीं जाए बकाया। जी आगे वाले सब सुन रहे हैं। हाँ हाँ, कोई चीज रह नहीं जाए। नहीं रखता। वो जो पीछे वाले ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल ये फिर शब्द में बिल्कुल ठीक है, लिखना ध्यान से। सो मन मेरा लिख दी और 100 मन हदस पारी है। गुड़ पूरो खाड़ बतासा है और चावल शक्कर। समझी जी 100 मन से कोई चीज मेरे यहाँ कम नहीं आनी चाहिए। आज हस्ताक्षर कर दिए हैं, इधर में रामा की सास आएगी, चिट्ठी लिख गई है। आहा तुम कुछ लिखवाना चाहते हैं? आहा देखो, हाथ डुकरिया ने डुकरा को फैल कर दो। हाथ डुकरिया ने डुकरा को फैल कर दो। का लिखा है नहीं? रामा की सासुर साई पथरा दिखाई। मेरे सिर बचनायर रोई सोने गले मसाई। भैया नाई, हाँ महाराज, भैया ये पत्र ले जा जूनागढ़ के लिए, लेकिन भैया इतना ध्यान रखना, जूनागढ़ के लिए पत्र ले जा यहाँ से और खाए को ले जाइए अपने घर से। क्यों महाराज, जो तुम्हारे लिखवाए दो 160 मन से कोई कमी नहीं हुई। 100 मन से कोई चीज कमी ना लिखी, खाने को नहीं दिए। अरे मोहम्मद फारे डोलो ले जाओ, कहीं ऐसा हो माँ डोले मोह फारे। ठीक है महाराज। आज नाई कहने लगा है प्रभु की कृपा से सब देखा जाएगा। 100 मन से कोई चीज तो कम लिखी नहीं है, क्या उसके यहाँ खाने के लिए नहीं होगा? अरे हलवाई की दुकान बहुत है यहाँ पे, हनुमान जी की कृपा से कोई भंडारे में कमी नहीं है। इसलिए आप महाराज ऐसी बात कर रहे हो। आज नरसी के यहाँ जूनागढ़ के लिए प्रस्थान करता है वो नाई। हाय हाय सिरसागढ़ से जब जूनागढ़ के लिए आ जाता है, जूनागढ़ में तो हुआ क्या लोगों, मेरे नौजवान साथियों,
नरसी सेठ रहते हैं। सब लोग कहने लगे भैया नरसी सेठ तो ना है, नरसी तो ना है, लेकिन खेत में नरसी बहुत उठाड़ी है और तू सेठ की बात कर रहा हो, ये तो को मैथ्यू ना है। नाई सबसे पूछत बोले, बाड़ी मीठी मधुरी बोले, भैया मेरा नरसी सेठ और कहा बोलो नाई ठाकुर। सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाइयो, जो कह रहा सोई कह रहा रे अगेला चल अगेला आगे चली जाओ। बहुत देरी हंस जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहने लगे भैया नरसी जी से क्या काम है। कुछ सज्जन लोग कहने लगे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए ये बताओ। तो नाई ठाकुर कहने लगे भैया सुनो, अरे मेरे सिर सा करते भाव सिरसागढ़ से आया हूँ और मनसा सेठ का पत्र लेकर के हम नरसी जी के लिए लाए हैं। नरसी उनके सऊदी है, ये बात पत्र का है। कुछ लोग कहने लगे, समझदार थे वो कहने लगे भैया नरसी सेठ ना है, नरसी एक महात्मा है, महात्मा। और तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया कि नरसी सेठ है, नरसी तो महात्मा है। प्रवासी कहने लगे सुनो भैया, पूर्वासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, नरसी के भाई बंद अरे जो नाई सेठ कहा के पास जाओ तो मुश्किल वो है।
हम बता रहे हैं, वहां चले जाओ। नरसी के भाई का नाम है विक्रम, वो जाने में चाले एक धुरंधर सेठ है, पैसे वाले हैं और समाज में उनका आदर है, इज्जत है, इसलिए तुम उनके पास चले जाओ। अगर नरसी के पास गए ना तो बाबा के पास में पानी मुश्किल हो जाएगा। जवाब दो भैया, नरसी के भैया विक्रम रहते कहाँ हैं? जवाब दो, सीधे चले जाओ हाथरसवाई रोड पे और जाके हनुमान जी के बगल में ऊंची सी कोठी है और एक टंकी रखी है ऊपर। विक्रम तखत में बैठा होगा, अन्य लोग धरती में बैठे होंगे, कोई है नरसी का भाई। अच्छा भैया ठीक है। चलो हुआ से ढाई सेठ ढिगाए दंडवत कीनी, जनभात पत्रिका कार से भैया। ये विक्रम कहने लगा ये क्या है? महाराज खुद ही पढ़ लो। विक्रम कहने लगा ये किसका घर है? महाराज ये बाबा नरसी का है और वो तुम्हारे भाई है। दांती को पीस कर विक्रम कहने लगा नहीं, कौन बोला कहता है मेरा भाई है नरसी? ये पत्र, और आज उस पत्र को फेंक दिया और नाई को भगा दिया। आज नरसी के पास में 4 दाने होते दौलत के, तो आज इस तरह नरसी के नाई का लोगों अपमान नहीं होता, अपमान याद रखना। मेरे नौजवान साथियों, इधर में नाई जाता है और गली गली में ठोकर खा रहा, गली गली में कहने लगा अरे मनसा सेठ, कौन जन्म का तूने मेरे से दान निकला है? भक्त को नाई धर के रोया है लोगों, वो करुणा निधान ऐसा है, एक बार उनके लिए आंसू बहा करके तो देखो, तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। आज भक्त के लिए नाई बन के भगवान आगे, भक्त नरसी का नाई भटक रहा है तो नाई बन के भगवान। याद रखना लोगों, आज नाई बन के आगे
और वो इतना कृपालु दयालु है जिसके इशारे पे पूरा संसार नाच रहा है, जिसके इशारे पे उदय से अस्त तक तीनों लोगों में आज एक काल चक्र घूम रहा है। तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, राह से बोला धान से हैरान नहीं होगा। दुनिया के चक्कर में पड़ के राजकुमार के जीवन खोया, तेरे समान पागल को किया प्यार नहीं होगा, बाहर से बोला बाहर से हैरान नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का हैरान नहीं होगा। भगवान नाई बन के आ गए और कहने लगे राधा कृष्ण हुई है, आदम पैदा हुआ है, राधा कृष्ण का उच्चारण हुआ है लोगों एक दूसरे में। और नाई कहने लगो भैया आप कौन लगो? भगवान कहने लगे भैया जो तुम्हें सो हम है। भगवान कहने लगे भैया तुम नाई हो? हाँ हम भी नाई है। और भैया जाई गांव में रहते हो, जाई गांव में करत खाता। भगवान इतने दयालु, देखो भक्त के वश में कैसे होता है भगवान। आज नाई ठाकुर कहने लगे महाराज एक बात बताओ, तुम्हें तो नॉलेज होगी कि नरसिंह भक्त कहाँ रहते हैं? जवाब दिया हाँ हम जानते हैं। तुम जानते हो? हाँ चलो हमारे साथ चलो, बरादरी की हो ना? हाँ बरादरी की हो ना? आज भगवान के साथ में और वो भक्त का नाई जाता है लोगों। तो देखिए वो कृपालु निधान कहने लगे भैया तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छिपाएगा कि आपने सारे विश्व की तोड़ी। भगवान कहने लगे भैया तुम प्यासे हो? हाँ भैया मेरा गला सूख रहा है। भैया भूखे भी हो? हाँ भैया चलो बाबा के यहाँ कोरे घड़ा में ठंडा जल है, तुम्हारा पेट उससे रह जाए, इतना मीठा जल है, चलो भैया। जवाब दिया भैया महात्मा कैसे नरसिंह पता है कैसे है? पद्म का आसन लगाते हैं और भूरी दाढ़ी है और जगह जगह से उनके तन के कपड़े फटे होंगे और उनकी जटाएं बाल हैं, एक शन की तरह श्वेत है। और भैया और जो भगवान लेकर के आए और उस नरसिंह बैठे हुए महात्माओं के बीच में ध्यान धरे भगवान का, और वो नरसिंह कैसी झुपड़िया नरसिंह की और कैसी बाखरे नरसिंह की बताओ। और भगवान से जिसे प्रेम होता है उसकी बात ही अलग होती है। कैसे? इश्क जिसको है अपने प्रभु से, ये भैया हमें मुद्रा का देते हैं, ये पैसा नहीं मेरे लिए एक सम्मान है, इनके लिए ताली बजाएं सभी। और हमारे बीच में ये सरकार की रक्षा करने वाले रक्षक बैठे हुए हैं, ये हमारे दरोगा जी, बड़ी कृपा है इनकी, ऐसी बात नहीं है, पूरा जीवन खपा देते हैं जनता के हित में लोगों। हाँ भैया इश्क जिसको है अपने धर्म से वो सदा झोपड़ी बसाते रहेंगे, समा में फिल्म चलती रहेगी तो पतंगे भी आते रहेंगे।
भगवान लेके आ गए। लो भैया ये नरसी की झोपड़ी है। कैसी झोपड़ी थी, कैसी बाखर थी, फूटी सी बाखर नरसी की और चापे छान पड़ी टूटी। कछु संत महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु भोग रहे। भगवान कहने लगे लो भैया ये नरसी जी बैठे हैं। आज भगवान बोले भैया मेरा यहाँ तक काम था, हो गया, ठीक है, हाँ मैं चलूं? हाँ भैया जाओ। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भक्त के नाई को छोड़ के भगवान अपने भक्त के पास में। आज नाई ने देखा तो आज वास्तव में पद्मासन लगाए बैठे हुए थे भक्त नरसी। उनकी लटाएं सोए बिल्कुल सफेद और तन के कपड़े फटे हुए लोगों। अरे भक्त नाई ने क्या किया लोगों, काट दो अरे काट दो